हेलो एवरीवन। आज की हम इस वीडियो में केएम पब्लिक स्कूल के क्लास 5th के बच्चों के लिए चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट कर रहे हैं। इस चैप्टर नंबर 3 का जो सबसे पहला टॉपिक है वो है पेरीमीटर। तो सबसे पहले मैं आपको पेरीमीटर के बारे में बताऊंगा कि ये पेरीमीटर का मीनिंग क्या होता है, पेरीमीटर चीज़ क्या होती है। जब आप पेरीमीटर का मीनिंग समझ लेंगे, पेरीमीटर समझ जाएंगे कि होता क्या है, तो आपको इसके क्वेश्चन करने में काफ़ी आसानी रहेगी। तो मैं आपको सबसे पहले पेरीमीटर का मीनिंग बताता हूँ कि पेरीमीटर क्या चीज़ है। तब तक आप लोग जो है मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। भी पेरीमीटर को बताने से पहले मैं आपको एक चीज़ और बताऊंगा, पॉलीगन, क्योंकि पेरीमीटर में इस पॉलीगन वर्ड का यूज़ होगा। तो पहले मैं पॉलीगन ही बता देता हूं कि आपको ये पॉलीगन क्या चीज़ होती है। क्लोज फिगर, एक ऐसी क्लोज फिगर विच आर मेड अप ऑफ ओनली लाइन सेगमेंट्स, जो सिर्फ लाइन सेगमेंट से बनी हुई होती हैं। मतलब ऐसी क्लोज फिगर्स, आपने पिछले चैप्टर में क्लोज शेप्स और ओपन शेप्स पढ़ी थी। मैंने आपको बताया था जहां हमें एंड पॉइंट होता है हमारा और जो स्टार्टिंग पॉइंट होता है उसका पता चल जाए, वो तो होती है हमारी ओपन फिगर, ओपन शेप। और जिसका पता ना चले कि वो कहाँ से शुरू हुई थी कहाँ से ख़त्म हुई थी, जैसे ये फिगर है, ये फिगर है, ये है, ये सारी हमारी क्लोज फिगर है। लेकिन इसमें कहा है क्लॉज फिगर विच आर मेड अप ऑफ ओनली लाइन सेगमेंट्स। जिस फिगर को बनाने में, जिस क्लॉज फिगर को बनाने में सिर्फ लाइन सेगमेंट्स का यूज हुआ है ना, उसको हम पॉलीगन बोलते हैं। तो ये मैं कुछ एग्जांपल दिखा देता हूं आपको। ये हमारा पॉलीगन है, ठीक है, क्योंकि इसमें आप देखेंगे कि जितनी भी इसकी साइड्स हैं वो सारी एक लाइन है, मतलब इसकी बाउंड्रीज सिर्फ लाइनों से बनी हुई है, लाइन 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 लाइन। यहाँ पे मैं देखूंगा तो ये भी सब लाइनों से बनी हुई है, ये भी लाइन, ये भी लाइन, ये भी लाइन, ये भी लाइन, ऐसे ये भी लाइन है, ये भी लाइन है और ये भी एक लाइन है। लेकिन अगर मैं यहाँ इस फिगर की बात करता हूँ तो यहाँ लाइन नहीं है, ये हमारा एक कर्व है। ये हमारी क्या है, कर्व है। ठीक है, इसको हम लाइन नहीं बोलते। तो इसलिए इसी तरह से ये जो है ये भी हमारी एक सिंपल स्ट्रेट लाइन नहीं है, कोई कैसे कोई कैसे है। अगर मैं इससे अगली फिगर की बात करूँ तो ये भी हमारी सिर्फ लाइनों से बनी हुई है, तो ये भी हमारा पॉलीगन है। ठीक है, ये सिर्फ लाइनों से नहीं बना हुआ, यहाँ पे कर्व आ गया। ठीक है, तो ये हमारे जो है वो पॉलीगन में नहीं आएगा। तो पॉलीगन में कौन कौन आएगा, ये हमारा फर्स्ट, ये सेकंड और एक ये वाला। ये तीन जो है वो हमारे पॉलीगन है और बाकी के तीन जो है पॉलीगन नहीं है। ठीक है भाई, तो सबसे पहले आपको पॉलीगन का मीनिंग समझ में आ गया होगा। तो जो हमारे पॉलीगन नहीं है उनको मैं यहाँ से हटा देता हूँ। ठीक है, तो ये चीज़ें जो है हमारी पॉलीगन नहीं है, इनको मैंने हटा दिया। अब मैं पॉलीगन को लेके चल रहा हूँ। अब हम अपने टॉपिक पे आ जाते हैं, पेरीमीटर, क्योंकि पेरीमीटर को समझने से पहले आपने पॉलीगन को समझना था। तो इसमें पेरीमीटर के बारे में मैंने लिखा हुआ देखिए, पेरीमीटर इज द सम ऑफ लेंथ, सम ऑफ लेंथ समझते हैं, लेंथ का सम, किस, कौन सी लेंथ का सम, ऑफ ऑल द बाउंड्रीज ऑफ एनी पॉलीगन। जो भी पॉलीगन है, जैसे ये पॉलीगन मैंने ऊपर लिखे हुए हैं तीन, ये तीन पॉलीगन है। ये कह रहा है कि इनकी जितनी भी बाउंड्रीज है, अब इसमें बाउंड्रीज किसी की कितनी है, किसी की कितनी है। अब देखिए यहाँ पे बाउंड्रीज कितनी है, चार बाउंड्रीज है इसकी, 1 2 3 4। हमने पढ़ी थे पिछले चैप्टर में, आपको बताया गया था कि नंबर ऑफ साइड्स के बारे में आपसे पूछा गया था कि नंबर ऑफ साइड्स बताइए। तो जिसकी जितनी साइड्स है वही उसकी बाउंड्रीज होती हैं, साइड्स को ही बाउंड्रीज बोलते हैं। तो आप देखेंगे इसमें चार साइड्स हैं, चार बाउंड्रीज हैं। तो इन चारों की बाउंड्रीज का सम, जैसे डेफिनेशन में मैंने लिखा, सम ऑफ, सम किस किस का, लेंथ, लेंथ का सम किसका, ऑल द बाउंड्रीज, जितनी भी उसकी बाउंड्रीज है उनकी बाउंड्रीज की लेंथ का सम जो होता है वो हमारा पेरीमीटर होता है। ठीक है भाई, जैसे मैं इस पे आ जाऊं अगर, तो यहाँ मैं देखूंगा ये बाउंड्री है, ये बाउंड्री है दो, ये तीन, ये चार, ये पाँच, फिर ये छः, फिर ये सात। ठीक है, और एक ये आठ। ठीक है, तो ये हमारी जो है, सॉरी इसको मैं ले चुका हूँ पहले, 1 2 3 4 5 6 7, 7 बाउंड्रीज है इसमें। तो इनकी 7 बाउंड्रीज का जो लेंथ का सम होगा, जैसे कोई 1 सेंटीमीटर की हो, कोई 2 सेंटीमीटर की हो, कोई बड़ी लाइन है 5 सेंटीमीटर की हो, तो उन सब की लेंथ का जब मैं सम कर दूंगा ना, तो इट मीन्स ये इसका पेरीमीटर हो जाएगा। ठीक है भाई, इसी तरह से यहाँ पे भी हमारे पास चार साइड्स नजर आ रही है, मुझे चार बाउंड्रीज नजर आ रही हैं। अगर इन चारों बाउंड्रीज का मैं सम कर दूं, ये प्लस ये प्लस ये प्लस ये, तो ये चारों बाउंड्रीज का जो सम होगा वो हमारा क्या कहलाएगा, पेरीमीटर कहलाएगा। ठीक है भाई, जैसे आप किसी रूम में बैठे हैं, ठीक है, अब अगर आपसे पूछा जाए कि इस रूम का पेरीमीटर क्या है, अब इस रूम का पेरीमीटर क्या होगा, जो उसकी जितनी भी बाउंड्रीज है, उस रूम की बाउंड्रीज आप देख लीजिए, दीवार जो उसकी वॉल्स लगी हुई हैं, दीवारें लगी हुई हैं, अगर उनकी लेंथ का सम कर दिया जाए, केवल लेंथ का सम कर दूं मैं, तो ठीक है, जैसे आप ये मान लीजिए आप यहाँ इस तरह से इस रूम के अंदर बैठे हुए हैं। ठीक है, ये वाला रूम देखिए, तो ये हमारी दीवार है यहाँ पे, तो दीवार की जो यहाँ लेंथ होगी, ठीक है, ये प्लस ये प्लस ये प्लस ये, लेंथ की बात कर रहा हूँ मैं, हाइट नहीं, दीवार की हाइट नहीं, लेंथ। ठीक है, तो रूम की जो लेंथ ब्रेथ है, ये लेंथ हो गई, ये ब्रेथ होगी, तो इन सब का जो हम सम करेंगे वो हमारा पेरीमीटर हो जाएगा। ठीक है भाई, तो आपको
मुझे उम्मीद है कि आपको पेरीमीटर का मीनिंग समझ में आ गया होगा। अब हम क्वेश्चंस पर आते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द पेरीमीटर ऑफ द फॉलोइंग। हमें ये कुछ फिगर्स दी हुई हैं 4 और हमें इन सब का जो है पेरीमीटर निकालना है। तो पेरीमीटर मैंने अभी अभी आपको पता है जितनी भी उसकी साइड्स हैं, जितनी भी उसकी बाउंड्रीज हैं, उनका सम करना है। तो ये हो गया हमारा 6 + 5 + 7, तो 6 और 5 11, 11 और 7 18, तो इसका आंसर आ जाएगा हमारा 18 सेंटीमीटर। आगे बढ़ जाते हैं। इसमें आपका 5 5 5 5, तो 5 + 5 + 5 + 5 20 सेंटीमीटर। आगे बढ़ते हैं। 3 + 8 + 3 + 8, तो ये हो जाएगा हमारा 8 8, तो 16 हो गया। 16 और 3 3 6 हो गया 22, तो इसका हमारा कितना हो गया लेंथ ऑफ बाउंड्रीज 22। डी पार्ट पे आ जाता हूँ मैं। डी पार्ट में कितना है हमारा, देखिए ध्यान से। यहाँ है हमारा 3, ये है 3 + 4 7, 7 + 7 14, 14 + 2 16 और 16 + 8 हो गया हमारा 24। तो इसकी पेरीमीटर कितना आ जाएगा 24 सेंटीमीटर। ठीक है भाई, क्लियर है। अब हम पेज नंबर 21 पे आते हैं। बिल्कुल सेम है, यहाँ पर बस फिगर थोड़ी सी अलग दी हुई है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसका पेरीमीटर पूछा है उसने, तो स्टार्ट करते हैं। वही पेरीमीटर हमने पढ़ा है अभी। क्या है पेरीमीटर? लेंथ ऑफ सम ऑफ लेंथ ऑफ ऑल बाउंड्रीज। जितनी भी इसकी लेंथ बाउंड्रीज हैं उन सब की लेंथ का सम कर देंगे। तो 7 + 6 + 7 + 6, तो 7 + 6 हो गया 13, 13 + 7 हो गया हमारा 20, 20 और 6 हो गया 26। ठीक है भाई। अब एफ पार्ट को थोड़ा ध्यान से देखिएगा क्योंकि इसमें बाउंड्रीज जो हैं वो थोड़ी ज़्यादा हैं। ठीक है, तो ये देख लेते हैं पहले। बाउंड्रीज देख लेते हैं कौन कौन सी है। ये है 4, फिर ये हो गई हमारी 2, 4 + 2 6, फिर ये हो गई हमारी 6 और 2 8। ठीक है, फिर ये वाली होगी हमारी 8 और 2 10। ठीक है, 10 के बाद 10 + 3 13, 13 के बाद ये वाली होगी हमारी 6, 13 और 6 19, 19 के बाद ये वाली पूरी लेंथ हमारी 9, 19 और 9 कितनी होगी हमारी 28, 28 के बाद ये हमारा 6, 28 और 6 हो गया हमारा 34। तो ये कंप्लीट हम जहाँ से स्टार्ट किया था हमने वहीं पर आ गए। मतलब आपने जितनी बाउंड्रीज हैं उन सब बाउंड्रीज का सम कर देना है। ठीक है भाई। तो सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं। इसके बाद हम सेकंड क्वेश्चन में इसने कहा दे आर 12 स्क्वेयर्स ईच ऑफ साइड 1 सेंटीमीटर। ये स्क्वेयर्स हैं, ये देखिए ये बॉक्सेस जो हैं ये स्क्वेयर्स हैं, ये बॉक्सेस बने हुए हैं। ये आपको 12 बॉक्सेस दिखाई दे रहे होंगे। 12 बॉक्सेस से एक ये रेक्टेंगल बनाया गया है। दो तरह से बनाया गया है, एक यहाँ पर और एक यहाँ पर। ये भी आपको दिख रहा है 12 बॉक्सेस हैं इसमें। 12 बॉक्सेस को अरेंज करके हमने एक बार ऐसा रेक्टेंगल बनाया है और एक बार ऐसा रेक्टेंगल बनाया है। इसने बोला फाइंड पेरीमीटर ऑफ ईच रेक्टेंगल, तो हमें इसका भी और इसका भी दोनों का पेरीमीटर बताना है। और फिर हमें यह भी बताना है विच रेक्टेंगल हैज़ द लार्जर पेरीमीटर, यानी कि किसका पेरीमीटर बड़ा होगा। तो पहले हम ये पता करते हैं कि पेरीमीटर है कितना, तभी हम बड़े का पता कर पाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं भाई। हमने पढ़ा था लेंथ ऑफ, जितनी भी लेंथ है मतलब जितनी बाउंड्रीज है उनकी लेंथ, उनकी जो लेंथ है उनका सम करना है। ठीक है, तो अब इसमें देखा जाए तो वैसे बाउंड्रीज तो कितनी है 4 है। ये है पूरी, फिर ये है 2, फिर ये है हमारी 3 और ये है हमारी 4। लेकिन हमें तो इसकी लेंथ पता ही नहीं है। ठीक है, हमें तो उसने एक स्क्वायर की साइड दी हुई थी। ये देखिए, ये हमें उसने एक स्क्वायर की साइड दी थी और एक स्क्वायर कितना है, ये हमारा एक स्क्वायर है। तो इसका मतलब क्या है, देखिए मैं जहाँ पे पॉइंट लगा रहा हूँ ध्यान से देखिएगा। इसका मतलब क्या है, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये हमारा 1 सेंटीमीटर है। क्लियर है ना? यहाँ से लेकर जहाँ ये स्क्वायर खत्म हो जाएगा, यहाँ से स्टार्ट होकर ये हमारा 1 सेंटीमीटर है। ऐसे ही फिर यहाँ से लेके यहाँ तक फिर 1 है, फिर यहाँ से लेके यहाँ तक फिर 1 है। इसका मतलब हर जो बॉक्स है, बॉक्स की जो लेंथ है वो 1 1 है। तो अब हम इसको प्लस कर लेते हैं भाई। हमें यही पढ़ा था ना, सब बाउंड्रीज का प्लस करना है। तो 1 + 1 2, 2 + 1 3, 3 + 1 4, 4 + 1 5, 5 + 1 6। तो ये हमारा कंप्लीट लाइन कितने की हो गई, ये 6 सेंटीमीटर की हो गई। अब ये 6 की है तो इसके सामने वाली भी 6 की होगी, क्योंकि यहाँ पर भी 6 बॉक्सेस हैं, 1 2 3 4 5 6। ठीक है भाई। अब यहाँ से देखा जाए तो ये कितने हैं, ये 2 हैं, 1 2। ऐसे इसके सामने यहाँ पर भी 2 हैं, 1 और 2। तो ये कितना हो गया अभी, 6 + 2 8, 8 और 6 14 और 14 और यहाँ से 2 16। तो ये कितना हो गया हमारा 16 सेंटीमीटर। अब इसके सेकंड पार्ट पे आते हैं, बी है ये। अब इसमें भी हमें ऐसे ही करना है। ये 1 + 1 + 1 ये हो गया हमारा 3, फिर ये 1 1 1 1 ये हो गया हमारे 4। तो 3 ये है, 4 ये है, 7 ये तो हो गया हमारा 7 7 और 8 9 10।
फिर 11, 12, 13, 14। तो आपको याद होगा इसका कितना आया था, इसका 16 आया था और इसका हमारा 14 आया है। इसका 16 आया था ना, 6 यहाँ से 6 यहाँ से 12, 2 यहाँ से 14, 2 यहाँ से 16, और इसका हमारा कितना है 14, क्योंकि 3 यहाँ से और 4 यहाँ से 7, 7 और 3 10, 10 और फिर 4 हमारा 14। इसका मतलब इसका तो है हमारा 16 सेंटीमीटर और इसका हमारा 14 सेंटीमीटर। तो दोनों का हम अलग अलग पेरीमीटर लिख देंगे। उसने पेरीमीटर पूछा हुआ था, लेकिन साथ में उसने एक बात और भी पूछी थी कि किसका पेरीमीटर बड़ा होगा। तो आपको साफ साफ दिखाई दे रहा है कि अभी हमने इसका 16 निकाला है, तो इसका मतलब ए का पेरीमीटर बड़ा होगा। तो हम यहाँ पर जो हमारा एक क्वेश्चन है, विच रेक्टेंगल, विच, ये विच की जगह हम लिख देंगे ए, रेक्टेंगल ए हैज़ लार्जर पेरीमीटर, जो रेक्टेंगल ए होगा उसका पेरीमीटर बी से बड़ा होगा। अब हम फटाफट अगले पेज पे आ जाते हैं। ये भी हमारा आसान सा ही पेज है। यस, ये वाली बात जो है आप नोट कर लेंगे। ये दो चीज़ें हैं, देखिए पेरीमीटर अभी मैंने आपको समझाया। यहाँ पर पेरीमीटर के दो फॉर्मूले दिए हुए हैं डायरेक्ट, कि अगर कभी भी आपके पास रेक्टेंगल है, ठीक है, रेक्टेंगल अगर दिया हुआ है तो हम ये फॉर्मूला भी यूज़ कर सकते हैं। सम ऑफ लेंथ ऑफ बाउंड्रीज तो कर ही सकते हैं, वो तो हमारा तरीका है ही। साथ साथ हम ये फॉर्मूला भी यूज़ कर सकते हैं अगर आप लेंथ ऑफ बाउंड्रीज नहीं करना चाहते। 2 मल्टीप्लाई लेंथ प्लस ब्रेथ, इसका मतलब होता है लेंथ और ब्रेथ को प्लस करके हम सीधा सीधा 2 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ऐसा हम इसलिए करते हैं क्योंकि रेक्टेंगल के अंदर लेंथ, दो लेंथ होती हैं, दोनों एक जैसी होती हैं, और ब्रेथ भी दो होती हैं, वो भी एक जैसी होती हैं, इसलिए उनको प्लस करके हम सीधा 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। ऐसे ही पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर, अगर आपको सीधा सीधा स्क्वायर दिया हुआ है तो जरूरी नहीं है कि हम उसकी साइड्स को बार बार प्लस करें। 4 बार प्लस करेंगे, उसकी बजाय उसने क्या किया, साइड को सीधा सीधा 4 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो ये फॉर्मूले भी आप याद कर सकते हैं। तो पेज नंबर 22 पर आते हैं हम। 22 में क्या है, फाइंड द लेंथ ऑफ द मिसिंग साइड इन द फॉलोइंग फिगर। हमें इसमें मिसिंग साइड दी हुई है, देखिए भाई ध्यान से देखिएगा। हमें यहाँ पर 3 साइड दी हुई है इसकी। ये कितनी हमारी 6, ये हमारी पता नहीं है मिसिंग है, और ये 7 है। हमें इस मिसिंग को बताना है कि ये मिसिंग क्या होगी। और इसमें साथ में इसने एक बात कह दी कि पेरीमीटर जो है वो 17 होगा। तो ध्यान दीजिएगा इन क्वेश्चंस में, यहाँ पर हमारे पास क्या है, 2 साइड गिवन है और एक बतानी है हमें। ये 2 साइड पता है 7, ये 7 और ये 6, तो हमें ये बताना है ये क्या होगा। तो एक बात समझिए, जब उसने क्वेश्चन में कहा है पेरीमीटर 17 है, इसका मतलब अभी अभी मैंने आपको बताया था पेरीमीटर क्या होता है, इन सब साइड्स का प्लस, ये प्लस ये प्लस ये। अब आपको एक तरीका बताता हूँ कि आपको ये सोचना है कि यहाँ पर मैं क्या रखूँ जिससे इन तीनों साइड का सम 17 आ जाए, क्योंकि पेरीमीटर उसने 17 बोला है। तो यहाँ पर इस साइड पे इस क्वेश्चन मार्क की जगह मैं क्या रखूँ जिससे मेरा ये प्लस ये जो है वो 17 आ जाए। तो इसका आसान सा तरीका क्या है, इन दोनों को प्लस कर लो पहले, जो हमें मालूम है उन दोनों को प्लस कर लो। 7 और प्लस 6 हो गया 13, और जो हमें टोटल पता है उस टोटल में से उसको माइनस कर दो। ठीक है भाई, टोटल में से उसको माइनस कर देंगे। एक एग्जांपल देता हूँ मैं आपको बहुत बढ़िया सा, कि मान लीजिए आपके पास आपने एक पैंट पहनी हुई है, उसमें 3 पॉकेट है। ठीक है, आपके पास 3 पॉकेट है, उसमें ना एक पॉकेट में तो 6 टॉफीज़ हैं, एक पॉकेट के अंदर 7 टॉफीज़ हैं, और आपको है ना तीसरे पॉकेट में नहीं पता कितनी टॉफीज़ हैं। लेकिन है ना आपने कंप्लीटली जो मार्केट से खरीदी थी ना वो 17 टॉफीज़ थी, यानी कि आपको ये तो पता है कि 17 टॉफीज़ हैं टोटल, और एक पॉकेट में 6 हैं, दूसरे पॉकेट में 7 हैं, हमें तीसरे पॉकेट में बतानी है। तो क्या करेंगे हम, जो हमारे ये दोनों पॉकेट की जो टॉफ़ीज़ हैं उनको प्लस कर लेंगे पहले, तो 13 हो गया, और फिर हमारे पास जो टोटल टॉफ़ीज़ हमें मालूम है 17 है, उसमें से माइनस कर देंगे, तो हमें खुद ही पता चल जाएगा कि ये इस पॉकेट में कितनी टॉफ़ीज़ बची होंगी। ठीक है, तो ऐसा ही हम यहाँ करेंगे। हमें मालूम है कि तीनों का प्लस जो है वो 17 रहेगा, उसमें से ये 7 है, ये 6 है, 7 और 6 हमारे 13 हो गए, और उसको 17 में से हम 13 को माइनस कर देंगे, तो ये हमारा 4 सेंटीमीटर आ गया। कितना आ गया ये हमारा, 4 सेंटीमीटर। तो आंसर आ जाएगा हमारा 4 सेंटीमीटर। आगे बढ़ते हैं बी पार्ट पे। यहाँ पर भी यही है, इस बार आप 4 पॉकेट मान लीजिए अपने पास, आपके पास 4 पॉकेट है, एक पॉकेट में 8 है, फिर इसमें 6 है, ये वाली हमें मालूम नहीं है, ये हमें 6 दे रखी है, और हमें टोटल पता है कि टोटल जो इसका पेरीमीटर है, अगर इसमें रेक्टेंगल की बात करूँ तो इसका पेरीमीटर जो है 28 है। इसका मतलब यहाँ पर इन चारों का सम जो है वो 28 है। ये मुझे इतना पता चल गया पेरीमीटर से कि इन चारों का सम जो है वो 28 है। अब यहाँ पर मैं ऐसा क्या रखूँ जिससे इन चारों का प्लस 28 आ जाए। तो मैं पहले तीनों का पता करता हूँ। 8 प्लस 6 14, 14 और 6 20, यानी कि 20 तो यही हो गई, इन तीनों को मिला के 20 हो गया। अब यहाँ क्या लूँ जिससे वो 28 बन जाए, 8, बिल्कुल सिंपल है, 8 लेने से वो 28 होएगा। नेक्स्ट पार्ट,
सी पार्ट पे आते हैं। क्या करना है इसमें, देखिए इसमें पेरीमीटर हमें 24 दिया हो, वही सेम काम, ये 3, ये 4, ये 7, ये 2 और ये हमें बताना है। और टोटल जो है सबका सम 24 है। तो जो जो पता है पहले उनको प्लस कर लेते हैं हम। 3 + 4 7, 7 + 7 14, 14 और 2 16। इसका मतलब इसको छोड़ दिया जाए तो बाकी सबका सम तो 16 आ रहा है। अब यहाँ मैं ऐसा क्या लूँ, इस क्वेश्चन मार्क की जगह मैं ऐसा क्या लूँ जिससे 16 में प्लस करने से, ये तो 16 आ गया ना, 4 और 3 7, 7 7 7 14, 14 और 2 16। अब 16 में यहाँ क्या प्लस करूँ कि उसका आंसर 24 हो जाए। तो यहाँ 8 लेने से आ जाएगा, क्योंकि आपको पता है 16 में 8 प्लस करेंगे तो 24 आएगा। इसका तरीका क्या है, उनको माइनस कर लिया करो। 24 में से इन सब का सम माइनस कर लिया, यानी कि 24 - 16, 8 बच गया। डी पार्ट पर आते हैं। इसमें क्या है, इसमें भी हमारे पास वही है, ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है आज का। हम आज 3 पेज कर रहे हैं, 20, 21, 22, उसका लास्ट है ये हमारा। अब फिर से ये वाली मिसिंग दी हुई है इस बार हमें, तो वही काम करेंगे हम। पहले तो सबको जो जो हमें पता है उनको प्लस कर लेते हैं। 5 और 2 7, 7 और 3 10, 10 और 2 12, 12 और 4 16, 16 और 4 20 और एक ये वाला है 4 24। इसका मतलब यहाँ पर मैं ऐसा क्या लूँ जिससे जो मेरा 24 है वो मिलकर 36 हो जाए, क्योंकि पेरीमीटर 36 दिया हुआ है। तो आई थिंक 12 लेने से, 12 लेने से यहाँ का कंप्लीट हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि सबका सम 24 आ रहा है इन सब का। जब मैंने इनको प्लस किया, 5 2 7, 7 3 10, 10 2 12, 12 और 4 16, 16 4 20 और ये 24। तो इनका सब 24, इन सब का सम 24 आ रहा है। तो यहाँ मैं ऐसा क्या लूँ जिससे वो 36 हो जाए। ठीक है, 36 बनाना है तो यहाँ हो जाएगा 12। क्लियर है भाई। तो यहाँ हमारा आंसर आ गया 36 माइनस में 24। इन सब का सम 24, तो 36 में से 24 को माइनस किया, हमारा आंसर आ गया 12 सेंटीमीटर। तो ठीक है भाई, ये हमारा आज का काम हो गया है। इसको आप अपनी नोटबुक में ज़रूर कर लें। जो भी काम आपको ये करवाया जा रहा है इनको नोटबुक में कर लें। ठीक है, थैंक यू।